दोस्तों अगर AHU का एयर फ्लो कम है तो सिर्फ 3 सेकंड का डायग्नोसिस इसमें करना है। होता क्या है, AHU में एयर फ्लो ड्रॉप अगर हो रहा है तो सबसे पहले फिल्टर का प्रेशर ड्रॉप को चेक करें। अगर फिल्टर ठीक है तो बेल्ट टेंशन को देखें। 90% केसेस एयर फ्लो इन्हीं दो में से कारणों से ही कम होता है, कॉइल से कम नहीं होता है। अगर BFD इंस्टॉल है, एक गलती कंप्रेसर को उड़वा सकती है। दोस्तों अगर AHU या पंप BFD पर हैं तो मिनिमम स्पीड लिमिट हमेशा सेट करें। होता क्या है, लो RPM पर मोटर ओवरहीट होती है और सिस्टम जो होता है हमारा वो अनस्टेबल हो जाता है। ये मिस्टेक बहुत साइट्स पर देखा जाता है। अगर कूलिंग नॉट अचीव्ड तो चेक चिल्ड वाटर डेल्टा टी। होता क्या है, HVAC में सबसे पावरफुल इंडिकेटर है डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी कम है तो या तो वाटर फ्लो ज़्यादा है या सिस्टम ओवरलोडेड है। डेल्टा टी सही है तो कूलिंग सही होगा। ये बहुत ही सिंपल रूल है। अगर चिलर प्लांट एफिशिएंसी गिर रही है तो एक सेटिंग टाइट करो। चिलर के अप्रोच टेम्परेचर चेक करो। अगर अप्रोच हाई है तो ट्यूब्स फॉल्ड है, ट्यूब क्लीनिंग करवा दो, पावर बिल खुद ही कम हो जाएगा। दोस्तों डक्ट लीकेज, पैसा सीधा ड्रेन। बिल्डिंग में 20 से 30% कूलिंग डक्ट लीकेज में खराब हो जाती है। डक्ट टैपिंग को मेंटेनेंस मानना बंद करो। प्रॉपर सीलिंग और स्मोक टेस्ट करो। BMS रीडिंग गलत क्यों दिखाता है? दोस्तों सेंसर प्लेसमेंट गलत है। एयर फ्लो सेंसर पर अगर बेंड या टर्बुलेंस जोन में लगा है तो रीडिंग कभी सही नहीं आएगी। सेंसर लोकेशन इक्वल टू 70% एक्यूरेसी। दोस्तों अगर ओवर कूलिंग है, इसका सबसे कॉमन जो कल्प्रिट होता है, जनरली क्या होता है, बिल्डिंग में ओवर कूलिंग का असली कारण है VAB बॉक्स कैलिब्रेशन का खराब हो जाना। BAB डैम्पर गलत ओपन या क्लोज करता है और रूम चिल हो जाता है। दोस्तों HVAC में सबसे साइलेंट किलर जो होता है वो होता है वाटर क्वालिटी। चिल्ड वाटर में हार्डनेस और टीडियस कंट्रोल नहीं किया तो चिलर ट्यूब चोक हो जाते हैं। केमिकल डोजिंग को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हमारी बहुत ही ज़्यादा या लाखों की बचत होती है। कूलिंग टावर एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं? दोस्तों कूलिंग टावर की एफिशिएंसी सिर्फ एक चीज़ से इम्प्रूव होती है, वो होता है प्रॉपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नोजल्स चोक्ड हैं या स्प्लैश पैटर्न खराब है तो टावर हाफ कैपेसिटी पर ही चलता है। कंप्रेशर ड्रिप। कॉमर्शियल यूनिट्स में 3 रीजंस होते हैं: हाई डिस्चार्ज प्रेशर, ऑयल रिटर्न इशू और लो चिल्ड वाटर फ्लो। कॉमर्शियल सिस्टम्स में ये 3 कल्प्रिट हैं जो कि सबसे कॉमन होते हैं। बाकी दोस्तों अपना आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की हमारी अच्छी आने वाली वीडियो को देखने के लिए इसको जरूर हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।